वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। क़ुर्ब क़यामत के फ़ितनों में से जो सबसे बड़ा फ़ितना है, जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार उससे डराया है, वह है फ़ितनाए दज्जाल। और ये नहीं हो सकता कि कोई फ़ितना आने वाला हो या कोई ऐसी कैफियत बनने वाली हो कि जो मुसलमानों के लिए तकलीफ़ दे हो और उसका हल दीन मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम में बयान न फरमाया गया हो। फ़ितनाए दज्जाल से बचने के लिए नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा अमल इरशाद फरमाया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 257, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन हाफिज़ा अशर आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ़, फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ़ की पहली 10 आयतें याद कर लीं, हिफ्ज़ कर लीं, उसकी हिफाजत की। शारहीन फरमाते हैं कि यहाँ पे जो ये कलिमात तय्यबात हैं कि मन हाफिज़ा, इससे मुराद ये है कि जिसने इसको हिफ़्ज़ कर लिया और हिफ़्ज़ करने के बाद तिलावत करता रहा, या हिफ़्ज़ तो न किया मगर वो इन 10 आयतों की हिफाजत करता रहा, यानी उसकी तिलावत करता रहा। फरमाया वो बंदा वो है कि उस इमा मिनद दज्जाल, वो दज्जाल के फ़ितने से महफूज रहेगा। फ़ितनाए दज्जाल इतना बड़ा फ़ितना है कि फरमाया कि वो आने वाहद में पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा और जिसको चाहेगा ज़िंदा कर देगा, जिसको इशारा करेगा, हुक्म देगा तो वो ज़िंदा होगा, तो वो मर जाएगा। तो इतना सख्त फ़ितना कि जो हमारे सामने ज़िंदगी बांट रहा होगा, मौत बांट रहा होगा, उससे ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। मगर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत पे, आपकी उम्मत पे शफ़क़त पे कुर्बान जाएं कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फ़ितनाए दज्जाल से बचने का तरीक़ा इरशाद फरमा दिया।